हाय गाइस वेलकम बैक। फिर से स्वागत है मेरे वीडियो में। और आज एक आर्टिकल के साथ मैं आया हूँ। ये आर्टिकल मैं पहले भी कर चुका हूँ 2-3 वीडियो पहले, बट उसमें एक चीज़ छूट गई थी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से ये आर्टिकल मुझे फिर बनाना पड़ रहा है। उसमें जो है अभी आपको पता चलेगा मैं किस लिए इस आर्टिकल को दोबारा बना रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आर्टिकल क्यों बनाया मैंने ये दोबारा। एशियन कम्युनिटी। एशियन कम्युनिटी मतलब क्या होता है? जो अपने एशिया के देश हैं। एक यूरोप के देश होते हैं जैसे वेस्टर्न पश्चिमी देश कहते हैं, एशिया के अपने, जिसमें ये अपने एशिया के देश होते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और ये अपने और जितने भी हैं, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब एशिया में आते हैं, ये एशिया के देश हैं। एशियन कम्युनिटी मतलब होता है संगठन, ठीक है। कम्युनिटी मतलब होता है संगठन। विज़न, विज़न मतलब होता है एक आपका दूरदृष्टि, जिसको हम कहते हैं दूरदृष्टि, मतलब कोई चीज़ जो आप कई वर्षों में करोगे उसका एक रोड मैप तैयार करना। 2045 2045 विल बिल्ड, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल बिल्ड निर्माण करेगा, ब्राइट फ्यूचर सुनहरा भविष्य। ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। उसका कंटिन्यू पेज 1 से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और पेज 1 में पढ़ा चुका हूँ पहले ही, उसको देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है। एशियन कंट्रीज़ का मीटिंग चल रहा है उसके बारे में है। आगे आइए इसको हम आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं, जो मेन चीज़ थी वहाँ से। तो गाइज़ इसमें क्या है, मेन जो जिसके लिए मैंने आर्टिकल बनाया है वो ये है, द थीम ऑफ दिस ईयर्स एशियन समिट। द थीम मतलब जो थीम है, जो मोटिव है, या जिस पर ये मीटिंग हो रही है, ऑफ दिस ईयर्स, इस साल की एशियन समिट जो मीटिंग हो रही है, समिट होस्टेड मतलब मेजबानी, होस्टेड बाय मलेशिया, मतलब होस्टेड मतलब मेजबान करना, मेजबानी जिसके यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है, होस्टेड बाय मलेशिया, जो कि मलेशिया द्वारा होस्टेड की गई है, इज़ इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इंक्लूसिविटी मतलब होता है संयोजना, सारी चीज़ों को समग्र रूप से साथ लेके चलना, या इंक्लूसिव होता है उसका मतलब। आप इंग्लिश में रट सकते हैं क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स में ही आएगा वन लाइनर में। एंड सस्टेनेबिलिटी, उसको सस्टेन करना, उसको जारी रखना, एक तय रेट से ग्रोथ करना, उसको सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इस साल की जो थीम है 2000, जो इस समय जो एशियन समिट हो रहा है उसकी थीम ये है, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसी के लिए मुझे ये आर्टिकल बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ये पहले आर्टिकल में मैंने कवर नहीं किया था, ये अंदर लिखा हुआ है। दिस थीम इज़ क्लियरली रिफ्लेक्टेड। ये जो थीम है साफ, क्लियरली मतलब साफ तौर पर, रिफ्लेक्ट मतलब झलक दिखलाती है, रिफ्लेक्टेड इन आवर जॉइंट एफर्ट्स, हमारे जॉइंट एफर्ट्स मतलब होता है एक साथ प्रयासों का। ये जो थीम है वो हमारे एक साथ के प्रयासों की झलक दिखलाती है। वेदर इट इज़ डिजिटल, चाहे वो, वेदर मतलब चाहे वो, इट इज़ डिजिटल, डिजिटल हो यानी कि जो हमारी ऑनलाइन चीज़ें होती है उसको, डिजिटल इंक्लूजन हो, संयोजना हो, और इंश्योरिंग, और इंश्योर मतलब आपको वो देना, इंश्योर फूड सिक्योरिटी, चाहे वो खाद्य सुरक्षा के इंश्योर करना हो उसको, ठीक है। एंड रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, और रेजिलियंट सप्लाई चेन, रेजिलियंट सप्लाई चेन का मतलब होता है, रेजिलियंट का मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल। सप्लाई चेन मतलब, चेन्स आपको मैं बता दूं, सप्लाई चेन का मतलब ये होता है जैसे कि एक चीज़ें जिसमें कई सारे सिस्टमों में होती है, जैसे कोई प्रोडक्ट बनता है तो पहले उसका रॉ मटेरियल आया, फिर वो दूसरे स्टेज पे गया, वहाँ उसकी साफ़ सफाई हुई, फिर वो मशीन में गया, तो इसको पूरे को जो फिनिश गुड होता है उसको सप्लाई चेन का नाम देते हैं। ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, सर्विस में भी होता है, तो इसको सप्लाई चेन कहते हैं। अमिड के मध्य में करंट ग्लोबल चैलेंजेस,
जबकि वर्तमान में कई आर्थिक ग्लोबल चुनौतियां हैं। इंडिया फुली सपोर्ट्स, इंडिया मतलब भारत, फुली मतलब पूरे तौर पर, सपोर्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एस लगा है, सपोर्ट मतलब समर्थन करता है, भारत पूरी तरह समर्थन करता है दीज प्रायोरिटीज, इन चीज़ों को, प्रायोरिटीज मतलब जो चीज़ें संज्ञान में है, जरूरी हैं, जो हमें करनी है, इन प्रायोरिटी को, एंड इज कमिटेड, एंड और है कमिटेड मतलब प्रतिबंध करने के लिए, टू एडवांसिंग मतलब होता है आगे बढ़ाना, और इसको आगे बढ़ाने के लिए टुगेदर एक साथ, सेट मोदी जी ने कहा। एट द सेम टाइम, और उस समय, सेम समय, उसी ठीक समय, वी आर स्टेडली, हम स्थिर तौर पर, एडवांसिंग आगे बढ़ रहे हैं, और अपने कोऑपरेशन मतलब सहयोग के लिए, इन एजुकेशन शिक्षा में, टूरिज्म में, ठीक है, साइंस में, विज्ञान में, एंड टेक्नोलॉजी में, तकनीक, हेल्थ सेहत में, ग्रीन एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी होती है ना, जो पॉल्यूशन नहीं करती है, उसमें, एंड साइबर सिक्योरिटी, और जो साइबर सिक्योरिटी ऑनलाइन जो फ्रॉड वगैरह होते हैं उसमें। वी विल, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल का प्रयोग हुआ है, वी विल कंटिन्यू, हम जारी रखेंगे, टू वर्क, काम करना, टूगेदर एक साथ, हम काम करना एक साथ जारी रखेंगे, टू प्रिजर्व मतलब बचाए रखना या बनाए रखना, और शेयर्ड कल्चर, हमारा जो साझा सभ्यता है, हेरिटेज जो हमारे प्राचीन संस्कृति है उसको कहते हैं, एंड स्ट्रेंथन, एंड मजबूती देंगे, पीपुल टू पीपुल, लोगों से लोगों तक, टाइज मतलब समझौते, ही एडेड, उन्होंने कहा, ठीक है। द पीएम प्राइम मिनिस्टर एम्फेसाइज मतलब होता है जोर देना, तो पीएम एम्फेसाइज्ड, ईडी लगा, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पीएम ने जोर दिया, दैट की, ईयरली पहले, रिव्यू ऑफ द एशियन इंडिया एफटीए, जो पहला रिव्यू मतलब होता है पूर्वालोकन करना उसको, और जो पहले का है इंडिया एशियन एफटीए, कैन अनलीश मतलब वो कर सकता है उजागर, द फुल पूरी, इकोनॉमिक आर्थिक पोटेंशियल मतलब जो उसमें क्षमता होती है, पूरी आर्थिक क्षमता को उजागर कर सकता है, ऑफ द रिलेशनशिप, जो रिश्ते हैं, एंड फर्दर आगे, स्ट्रेंथन रीजनल कोऑपरेशन, और मजबूत कर सकता है जो रीजनल कोऑपरेशन मतलब होता है जो क्षेत्रीय सहयोग है, द टू साइड्स दो तरफ, आल्सो भी, इशूड अ जॉइंट स्टेटमेंट ऑन प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी टूरिज्म, दोनों साइड ने इशू मतलब जारी किए साझा स्टेटमेंट्स मतलब व्याख्यान, प्रमोटिंग मतलब बढ़ाना, सस्टेनेबल टूरिज्म, एक्नॉलेजिंग देयर डीप सिविलाइजेशन, एक्नॉलेजिंग मतलब स्वीकार करना, देयर अपनी, डीप मतलब गहरी सभ्यता को, सभ्यता, टाइज मतलब समझौते को, एंड ग्रो और ग्रोइंग आईएनजी लगा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और बढ़ने के लिए, पीपुल टू पीपुल, लोगों से लोगों का संबंध, कॉन्टैक्ट। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं आत्मविश्वासी हूँ, कॉन्फिडेंट, दैट की, द एशियन कम्युनिटी, जो एशिया की संगठन है, कम्युनिटी है, विज़न जो लक्ष्य है, विज़न को आप लक्ष्य भी कह सकते हैं, 2045 एंड द गोल ऑफ विकसित भारत, और जो विकसित भारत का लक्ष्य है 2047, विल करेगा, विल लगा है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल बिल्ड बनाएगा, अ ब्राइट फ्यूचर, एक सुनहरा भविष्य, फॉर ऑल और सभी के लिए, ऑफ ह्यूमैनिटी पूरी मानव सभ्यता के लिए, अलोंग साइड्स इसके साथ ही, ऑल ऑफ अस हम सभी, ऑल ऑफ यू
ऑल ऑफ यू, और आप सभी, इंडिया इज, भारत, कमिटेड, दृढ़ संकल्प है, टू वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर, भारत दृढ़ संकल्प है कंधे से कंधा मिलाकर, इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में काम करने के लिए, सेड मोदी, मोदी जी ने कहा। मोदी आल्सो प्रपोज, मोदी जी ने और प्रस्तावित किया, ईडी लगा है इसलिए पास्ट इंडेफिनेट, प्रस्तावित किया, द सेकंड एशियन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर्स, द सेकंड, दूसरी एशिया और भारत की डिफेंस मतलब सुरक्षा, मिनिस्टर मतलब मंत्रियों की मीटिंग को, एंड और आल्सो अनदर एशियन इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज, और दूसरी भारत और इंडिया की जो समुद्री एक्सरसाइज अभ्यास होना है, फॉर ए सिक्योर मैरीटाइम इन्वायरमेंट, ताकि एक सुरक्षित समुद्री वातावरण के लिए, जो नेवी की एक्सरसाइज होती है मेनली ये कहना चाहते हैं। इंडिया विल कंटिन्यू, भारत जारी रखेगा, इट्स रोल, अपना रोल, भूमिका, एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एक पहले रिस्पॉन्डर की तरह, रिस्पॉन्डर मतलब जो पहले प्रतिक्रिया करने वाले की तरह, इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, मुसीबत के समय में, ठीक है, इन द नेबरिंगहुड, आस पड़ोस में, ठीक है, एंड फर्दर, और आगे, स्ट्रेंथन, मजबूत करेगा, कोऑपरेशन, सहयोग, इन डिजास्टर प्रीपेरेडीज, डिजास्टर मतलब होता है जैसे भूकंप वगैरह आते हैं कुछ आने से, इनको डिजास्टर कहते हैं, आप पे बड़ी भीषण मुसीबत आ गई, ठीक है, प्रीपेरेडनेस मतलब होता है तत्परता दिखाएगा, एंड हेडर सेड इन द गवर्नमेंट इन द स्टेटमेंट, अपने व्याख्यान में कहा है। द पीएम, प्राइम मिनिस्टर, आल्सो भी अनाउंस्ड, घोषणा करते हैं, अनाउंस, एक्सटेंसिंग क्विक इम्पैक्ट, आगे बढ़ाते हुए क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, जो ज़्यादा प्रभाव डालने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, टू टिमोर लेस्टे, टिमोर लेस्टे मतलब होता है पूर्व के, ये पूर्व के ही देश हैं, भारत के सारे पूर्व में आते हैं एशिया में, तो उनके लिए टिमोर लेट्स का यूज़ किया गया है। इस्टेब्लिश, स्थापित करेंगे, ऑफ ए सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं उनको पढ़ाई का इस्टेब्लिश करेंगे, एट नालंदा यूनिवर्सिटी में उसका एक सेंटर बनाएंगे। सो गाइज ये थे, और अभी क्या करते हैं, इनके जो मेन वोकैब्स हैं एक बार वो फिर से मैं रिवाइज करा दूँ। रेजिलिएंट मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल, ठीक है, एडवांसिंग मतलब होता है आगे बढ़ना, अनलीश मतलब उजागर करना या शुरू करना, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, और टिमोर लेस्टे मतलब होता है पूर्व के, जो पूर्व के देश हैं उनके लिए, वैसे इसका मतलब होता है पूर्व, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। हाँ थोड़ा टफ था ये, क्योंकि टफ पैसेज था ये, और इसी तरह के टफ पैसेज आते हैं, बट आपको क्या है कीवर्ड्स अंडरलाइन करना है मेनली। इसमें जो मैंने जिसके लिए पैराग्राफ बनाया है दोबारा, ये जो इसकी विज़न है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इसको याद रखिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं दोबारा, टेक केयर, बाय बाय।